उन्नयन विहार पश्चिम चंपारण फेसबुक लाइव क्लास में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग 11th ज्योग्राफी का प्रथम अध्याय भारत की स्थिति के बारे में अध्ययन करेंगे। इस अध्याय के जो मुख्य बिंदु हैं जिसके बारे में हमें अध्ययन करना है वे मुख्य रूप से पहले पढ़ना है विश्व में भारत की स्थिति कहाँ है। यानी कि जब आप मानचित्र देखते हैं तो उसमें भारत की स्थिति कहाँ पे है। जैसे उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व में, जैसे कि तो वो सबसे पहले हम लोग देखेंगे विश्व के मानचित्र में भारत की स्थिति क्या है। साथ ही साथ हम लोग भारत का अक्षांशीय विस्तार एवं देशांतरीय विस्तार के बारे में भी अध्ययन करेंगे। भारत की कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री नॉर्थ में जो ठीक बीचों बीच गुजरती है, कर्क रेखा के बारे में जानेंगे। ये जिन 8 राज्यों के होके गुजरती है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, यानी ये भारतीय मानक समय, इसके बारे में जानेंगे, अंतर्राष्ट्रीय मानक समय। और साथ ही साथ भारत के आकार और इसके भौगोलिक विस्तार के जानते हुए आगे हम लोग पाठ में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझे कि भारत की स्थिति क्या है, लोकेशन क्या है विश्व के मानचित्र में। अगर बच्चे आप मानचित्र का अध्ययन करेंगे तो आपको सहज स्पष्ट समझ बन जाएगी। सबसे पहले ये देख रहे हैं आप, ये विश्व का मानचित्र है। जो भारत की स्थिति है आप देखें, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया। तो सबसे पहले हम लोग देखें कि विश्व में भारत कहाँ स्थित है। आप देख रहे हैं भारत यहाँ पे स्थित है, ये स्थित है कहाँ पर, यहाँ पर। यानी कि भारत उत्तर पूर्व में है। हम लोग जानते हैं 9th क्लास में आप लोग लोकेशन है एक्सटेंट पढ़ेंगे, भारत की स्थिति एवं विस्तार, उसमें आप लोगों ने जाना होगा कि ये भारत की जो स्थिति है, अगर विश्व के मानचित्र में आप देखेंगे ये 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा जो कि ठीक बीचों बीच गुजरती है। एक काल्पनिक रेखा है, ये एक काल्पनिक रेखा जो ठीक बीचों बीच, ये 2 पार्ट में बांटती है पृथ्वी को। इससे ऊपर आधा भाग, इसको नॉर्थ या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, यानी ये पूरा पार्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और यहाँ से ये यहाँ तक ये भाग, इसको दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। गोला का आधा, अगर पृथ्वी को ये गोला मान लेते हैं तो इसका आधा भाग ऊपर, यानी कि ये जो विषुवत रेखा इक्वेटर, जिसको भूमध्य रेखा भी कहते हैं, इसको याद रखेंगे आप। ग्लोब पर 0 डिग्री जो रेखा अक्षांश रेखा है वो क्या है, भूमध्य, इसे क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, अंग्रेजी में इसे इक्वेटर कहते हैं। इससे ऊपर यानी गोला का आधा, ये क्या है, उत्तरी गोलार्ध। ये उत्तरी गोलार्ध में सारे नॉर्थ अमेरिका है, एशिया का है, ये देखिए अफ्रीका का आधा भाग है। तो भारत कहाँ स्थित है, ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। आप 9th क्लास में प्रथम अध्याय में भारत की स्थिति एवं विस्तार में पढ़े होंगे, और पुनः इस क्लास में थोड़ा सा उसको रिकॉल करते हुए आप देखें, एक बीच में 0 डिग्री, जैसे इसको मानक 0 डिग्री अक्षांश रेखा को मानक मार के खींचा गया है इधर 90 डिग्री उत्तर तक और 90 डिग्री दक्षिण, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। वैसे ही 0 डिग्री ये अंतर्राष्ट्रीय मानक रेखा है, ग्रीनविच मेन टाइम, जो इंग्लैंड के लंदन के ग्रीनविच से होके गुजरती है। इससे इधर का ये पार्ट, इसे जितनी देशांतर रेखाएं, ये बच्चे देख रहे हैं लंबवत जो रेखाएं हैं इन्हें देशांतर रेखाएं कहते हैं। थोड़ा सा आपकी अपनी स्पष्ट समझ बना ले। अक्षांश रेखाएं जो ये पूरब से पश्चिम ये समानांतर रूप से ये खींची गई रेखाएं हैं। ये पूरब से पश्चिम
एक एक डिग्री पर अगर खींचेंगे, ये उतना संभव नहीं है, तो 90 डिग्री ऊपर और 90 डिग्री साउथ में, यानी ये अक्षांश रेखाएं हैं। तो भारत स्थित कहाँ है? विश्व के मानचित्र में अगर देखेंगे तो उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूरब में है। क्लियर हो गया होगा? भारत कहाँ पर स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूरब में। यदि हम एशिया पर देखें, एशिया महाद्वीप में भारत कहाँ स्थित है? एशिया महाद्वीप में। इसमें यदि आप देखते हैं तो ये भारत ये मध्य में, एशिया के मध्य में, दक्षिणी भाग में मध्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? ये सेंट्रल पार्ट में साउथ में है। तो दो चीजें स्पष्ट हो गई। भारत की स्थिति विश्व के मानचित्र में उत्तर पूरब में, उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूरब में स्थित है। अगर एशिया में हम उसकी स्थिति देखते हैं तो ये कहाँ पे है? ये सेंट्रल पार्ट, एशिया के दक्षिण मध्य भाग में ये स्थित है। तो दो चीजें आप देखे होंगे भारत की स्थिति। तो एक अगर इसकी आकार को देखें, एक विशाल देश है, इससे अगर बड़े देशों को हम देखें तो 7वें नंबर पर ये है, और एशिया में देखा तो दूसरे स्थान पर है। क्षेत्रफल भी इसका, कुल क्षेत्रफल जो है वह 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। यानी पूरा एरिया विश्व के क्षेत्रफल का, माने यहाँ जो उसका मात्र कितना है? 2.4%, यानी कुल क्षेत्रफल है उसका कितना? 2.4% है। तो आप ध्यान रखेंगे विश्व के में भारत की स्थिति, तो सबसे पहले उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूरब में है, और ये अगर अक्षांशीय दृष्टिकोण से देखा जाए, अक्षांशीय दृष्टिकोण से और देशांतरीय दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, दोनों रूप में देखा जाए, इस भारत के मानचित्र पर आप देखेंगे तो आप देखेंगे इसका विस्तार 8 मुख्य भूमि जो है, ये केप ऑफ कमरीन, कन्याकुमारी, यहाँ तमिलनाडु कन्याकुमारी से 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये लद्दाख का केंद्र शासित प्रदेश होने के बाद जम्मू कश्मीर के ऊपर लद्दाख का ये 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक इसका विस्तार है। इसको अगर आप ऐसे देखेंगे, ध्यान रखेंगे बच्चे, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। इसमें कभी कभी बच्चे कंफ्यूजन कर जाते हैं, क्योंकि इस मानचित्र को देखने से आपको स्पष्ट हो जाएगा। इससे ऊपर के जो भी देश हैं, ये देखें, ये यानी 0 डिग्री जो रेखा है इससे ऊपर, ये सभी उत्तरी गोलार्ध। भारत कहाँ स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में। तो ये इसका विस्तार कितना है? तो ये देखेंगे 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट कितना उत्तरी अक्षांश के बीच में, ये अक्षांशीय विस्तार है। अगर हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह को भी शामिल कर दें तो अब इसका विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट से, यहाँ से, यानी भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है यहाँ, ये देखिए इंदिरा कॉल, यहाँ इंदिरा पॉइंट जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, तो यहाँ से अगर इसका शुरू कर दें तो आप ये देख रहे हैं 6 डिग्री यहाँ 6 डिग्री 45 मिनट, यानी यहाँ से दक्षिणतम बिंदु। लेकिन यदि वहीं मुख्य भूमि पर हम देखें तो यहाँ 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में भारत की स्थिति है। क्लियर हो गया होगा? आप देख लें, ये 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में है। यदि हम द्वीपों को सम्मिलित कर दें, यानी ये अंडमान निकोबार द्वीप, भारत में देखिएगा पूर्वी भाग में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और इधर पश्चिम में अरब सागर में लक्षद्वीप समूह है। अगर इसको हम शामिल कर दें तो ये इसका विस्तार कहाँ से हो जाता है? 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू हो जाता है। इसको आप स्मरण रखेंगे और विभिन्न तरह के प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसको आप याद रखेंगे।
भारत का मुख्य भूमिका विस्तार कहाँ तक है, यानी कि इसका मुख्य भूमिका विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में। और ये अगर हम इसको शामिल कर दें 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट लद्दाख के यहाँ तक। अब अगर हम देखें भारत का विस्तार जो है यहाँ से लेकर यहाँ, यानी उत्तर से लेकर दक्षिण तक, ये अक्षांशों और देशांतरों में भी लगभग 30 डिग्री के आसपास अंतर है। यहाँ देखें, और इधर 68 डिग्री, यहाँ देखें देशांतरीय विस्तार कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से, दोनों पूरब है। इसमें आप मानचित्र में देखे होंगे भारत किधर स्थित है, पूर्वी। एक चीज आप स्मरण रखेंगे, प्रीवियस कक्षा में आपने पढ़ा था अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं। अक्षांश रेखाएं, इसको याद रखेंगे, लैटिट्यूड, ये पूरब से पश्चिम, ये ऐसे समानांतर होती है। ये अगर 1-1 डिग्री पर 0 डिग्री को इसको क्या कहा, भूमध्य रेखा, और इससे अगर 1-1 डिग्री को नापा, ये यहाँ 90 डिग्री तक, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और पुनः अगर इसको इधर से 0 डिग्री 1-1 इसे अंश में अभिव्यक्त किया जाता है, और अगर 1-1 डिग्री पर खींचा जाए तो 90 डिग्री साउथ तक, यानी कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या 90 प्लस 90, और एक आपका ये 0 डिग्री का जो ये रेखा है भूमध्य रेखा, यानी इक्वेटर, टोटल कितना हो जाए 181। लेकिन अगर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव ये बिंदु पर समाप्त हो जाते हैं, अगर इसको नहीं माने तब क्या हो जाएगा, इसमें से 2 खत्म हो जाएगा, यानी 181 में यानी 179। तो अक्षांश रेखाओं के बारे में आप समझ लें। अक्षांश रेखाएं उत्तरी ध्रुव और देशांतर रेखाओं के बारे में थोड़ा सा आप अपनी समझ को स्पष्ट कर लें, यानी अक्षांश रेखाएं की दूरी कितनी होती है, इस पर भी थोड़ा सा प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं। तो आप अपनी समझ को, अक्षांश रेखाएं ग्लोब पर पूरब से पश्चिम खींची गई रेखाओं को क्या कहते हैं, अक्षांश रेखाएं कहते हैं। तो याद रहेगा, और इसे अंशों में अभिव्यक्त किया जाता है, इसको आप याद रखें, पॉइंट के रूप में, अंशों के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है, ठीक है। और अगर खासकर हम लोग देखें भारत के परिप्रेक्ष्य में, तो आप देखेंगे ये 22.5 डिग्री, 23.5 डिग्री, यहाँ से ऊपर आ जाइए, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में एक रेखा है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में कौन रेखा है, ये बराबर पूछता है, कौन रेखा, कर्क रेखा। 23.5 डिग्री नॉर्थ में ये कर्क रेखा, ये भारत के ठीक बीचों बीच होके गुजरती है। कभी प्रश्न में पूछता है कि कौन कौन राज्यों से होके गुजरती है, तो आप देखेंगे गुजरात, राजस्थान, यहाँ गुजरात, राजस्थान, एमपी का पार्ट पड़ जाता है, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड में आ जाता है, और पश्चिम बंगाल होते त्रिपुरा और मिजोरम, यानी 8 राज्यों से होके गुजरात, इसको याद रखेंगे, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और मिजोरम, त्रिपुरा और मिजोरम, 8 राज्यों से होकर ये पार करता है। भारत को 2 भागों में एकदम बीचों बीच ये होकर पार करता है। तो इस चैप्टर में कई महत्वपूर्ण तथ्य हैं। आप बच्चे मानचित्र को अवश्य अध्ययन करेंगे, आपका एक क्लियर कॉन्सेप्ट बनेगा, मानचित्र के अध्ययन से आपका एक क्लियर कॉन्सेप्ट बनेगा। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग ग्लोब के बारे में जानें, क्योंकि ये पूरे अगर चैप्टर को आप पढ़ते हैं तो मानचित्र का अध्ययन के साथ साथ ग्लोब में एक्चुअली आप देखे होंगे, बचपन से ही देखे होंगे, एक लंबवत रेखाएं हैं ऐसे, और एक ऐसे पड़ी हुई रेखाएं। इसमें आप जो देखते हैं
मानचित्र पर धरती पर की जो वास्तविक दूरी है, काल्पनिक रूप से हम स्केल के माध्यम से विभिन्न तरह के भौतिक प्रतिरूपों को, महाद्वीप, महासागर, इनको दिखाते हैं। ग्लोब में थोड़ा सा अस्पष्ट हो जाता है, हमारी समझ क्या हो जाती है, अस्पष्ट हो जाती है। जो मानचित्र की अपेक्षा इसमें सही रूप में दिखाया जाता है, ये सटीक होते हैं और सही भी आते हैं। और एक मानचित्र एक यूं कहें कि पृथ्वी का छोटा सा मॉडल है, छोटा रूप है। इससे अगर आप अध्ययन करते हैं, इसमें देखें भारत की जो स्थिति, इसकी स्थिति कैसे है, इसका विस्तार कैसे है, कई स्थितियां स्पष्ट हो जाएगी। महासागरों की, महाद्वीपों की स्थिति, इसके बारे में भी आप अध्ययन कर सकते हैं। तो इस चैप्टर को पढ़ने के पहले आप ग्लोब और मानचित्र का अवश्य सहारा ले। आगे हम लोग बढ़ते हैं, आप देखेंगे अक्षांश रेखाओं के बारे में, कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं। जैसे हम लोगों ने चर्चा किया कि 0 डिग्री की रेखा, ये विषुवत रेखा है। 23.5 डिग्री की ये रेखा उत्तरी गोलार्ध में, इसे कर्क रेखा कहते हैं। और 23.5 डिग्री दक्षिण में अक्षांश रेखा है, उसको हम मकर रेखा करते हैं। यहां से ये सूर्य की किरणें या सूर्य का प्रकाश इस पे ज्यादा पड़ता है, यानी ये पूरा क्षेत्र तापमान ज्यादा रहता है, यहां पर गर्मी ज्यादा पड़ती है। ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। आप भारत में देखिएगा, भारत की स्थिति कहां है। अगर आपको अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति याद है, कितना था अक्षांशीय स्थिति, मुख्य भाग को अगर छोड़ दें तो यहां देखिए भारत की स्थिति यहां है, यानी कि इसका दक्षिणी भाग ये पूरा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पड़ता है, यानी काफी गर्मी, साउथ का जो प्रायद्वीपीय भाग का ये भाग हो जाता है। तो ये कर्क रेखा भारत के ठीक बीचों बीच से होकर गुजरती है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा ये कर्क रेखा है। इससे ऊपर 66.5 डिग्री, आप याद रखें कुछ महत्वपूर्ण रेखाएं, साउथ में कुछ रेखाएं और इसमें आर्कटिक वृत्त 66.5 डिग्री उत्तर की जो आर्कटिक वृत्त इसको कहते हैं। यहां से ये पूरा बर्फीला क्षेत्र होता है, शीत कटिबंध 90 डिग्री पर इसका, और ये गर्मी उष्ण का क्षेत्र, यानी दोनों के बीच का उष्ण और शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। शीतोष्ण यानी 23.5 डिग्री से 66 डिग्री, इसको शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। और ये 66 डिग्री से 90 डिग्री ये उत्तरी ध्रुव, और इधर 66 डिग्री से 90 डिग्री दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव, ये शीत कटिबंध है, एकदम ठंडक का क्षेत्र रहता है। तो आप देख रहे हैं कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाओं के बारे में आपकी समझ होनी चाहिए। एक 0 डिग्री से लेकर 23.5 डिग्री उत्तरी में अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। वहीं 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा से लेकर 66 डिग्री ये उत्तरी क्षेत्र, ये क्या कहलाता है, उष्ण शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। और 66 डिग्री से 90 डिग्री का यह क्षेत्र ये क्या है, शीत कटिबंध का क्षेत्र है। मानचित्र में के साथ साथ आप बच्चे, आपको मानचित्र में दिशाओं की जानकारी भी होनी चाहिए। किसी भी मानचित्र में आप देखेंगे कि सबसे ऊपर जो होता है उसको उत्तर, यानी किसी भी, जैसे ही आपका नॉर्थ मालूम होगा, दक्षिण का हाशिया क्या हो जाए, उसके ठीक विपरीत दक्षिण, ये आपका पूरब होता है और ये पश्चिम। ये दोनों के बीच में इसको, यानी पश्चिम और उत्तर के बीच में हाशिए को उत्तर पश्चिम, और इसको दक्षिण पश्चिम, और ये दक्षिण पूरब, और ये उत्तर पूरब, यानी 4 मुख्य दिशाओं के बीच में अन्य 4 दिशाएं, ये 8 मुख्य दिशाओं का आप अध्ययन कर लें। मानचित्र में आप समझ लें, जैसे अगर कोई मानचित्र में आप देखते हैं, ये विश्व के मानचित्र को ही लें तो ये देखें, इस तरह पूरब,
पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। और ये जो पार्ट होता है उत्तर पूरब, दक्षिण पूरब, और इधर उत्तर पश्चिम और यहाँ दक्षिण पश्चिम, ये दिशाओं की जानकारी आपको होनी चाहिए। तो मानचित्र में दिशाओं की जानकारी भी जरूरी है। तो हम लोग आज मुख्य रूप से भारत की अक्षांशीय स्थिति को देखें, देशांतरीय स्थिति को देखें, और इसके साथ साथ हम लोग ग्लोब के बारे में जानें, और फिर विभिन्न तरह के कटिबंधों के जाने में कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाओं के बारे में भी हम लोगों ने अध्ययन किया है, जिसमें जैसे कर्क रेखा, इसको आप नोट कर लेंगे, 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में जो खींची गई काल्पनिक, ये सभी काल्पनिक रेखाएं, उसको कहते हैं कर्क रेखा कहते हैं। और 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में खींची गई मकर रेखा कहलाती है, और 66.5 डिग्री इसको आर्कटिक वृत्त कहते हैं, और इसको अंटार्कटिक सर्किल कहते हैं। और ये महत्वपूर्ण कुछ अक्षांश रेखाएं हैं। और एक चीज और याद रखेंगे, हम लोगों ने बताया है अभी, ये कर्क रेखा भारत के ठीक बीचों बीच से गुजरती है। कभी कभी प्रश्न पूछता है कि ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है कौन कौन राज्यों से गुजरती है, तो ये गुजरात, 8 राज्य हैं, गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा और मिजोरम है। तो यह चैप्टर काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें आप भारत के विभिन्न अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति को जानें, साथ ही साथ आप इसमें जो मुख्य रूप से भारत का विस्तार है उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर, पश्चिम से पूरब कितना है 2933 किलोमीटर, यानी भारत एक विशाल देश है। और ये 7वें नंबर पर आकार में रूस, कनाडा, चीन, यूएसए के बाद और ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया के बाद 7वें नंबर पर आता है। हम लोग विस्तार के बारे में भी जानें, और मुख्य रूप से इसमें जो चैप्टर में मुख्य अध्ययन करना है अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार, इसके बारे में हम लोग जानें पुनः अगले क्लास में। तब के लिए धन्यवाद।